नमस्कार मित्रों, डच कंपटीशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पेड सिलेबस। पेड सिलेबस में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। वीडियो के अंत तक बने रहें मित्रों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी हीयर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? ए ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 26 जनवरी 1950, डी है 13 दिसंबर 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, भारत का संविधान कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग पूछा जाए तो 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन हमारा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। ऑप्शन नंबर सी, जापान। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजतंत्र की नहीं है? अगला क्वेश्चन हमारा, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से संग्रहण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39A। अगला है हमारा, यह कथन किसका है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है कि जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये कथन जो है ये है केटी शाह का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 का। अगला है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अगला है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 45। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा जीवों की रक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 का। अगला है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43 का। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 48 का। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाद योग्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा भारतीय संविधान में नया अध्याय जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों पर। अगला है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48A। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य है, ए ऑप्शन यहाँ पे नैतिक नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे लिखा जाएगा नैतिक। नैतिक कर्तव्य, दूसरा है नागरिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2002। अगला क्वेश्चन हमारा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 का। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। अगला है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती वाद। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 व 30। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाद योग्य। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा मूल अधिकार की मांग की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, M.K. गांधी अर्थात महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम कराने में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में उद्घोषणा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। मूल अधिकार, पहला है हमारा समानता का अधिकार, ये दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दिया गया अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया अनुच्छेद 25 से 28 में। और अगला है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये दिया गया अनुच्छेद 29 व 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दिया गया अनुच्छेद 32 में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।